हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो में द टाइगर किंग, जो कि विस्तास बुक से ली गई है, क्लास 12th की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट देखा सुना। आज मैं थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ द टाइगर किंग चैप्टर का, जो कि चैप्टर 2 है। तो इसके बारे में ही आज हम लोग जानेंगे, इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। इसके साथ ही इसमें जो एडवांस्ड लेवल के वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसका भी हम लोग हिंदी में मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी द टाइगर किंग का थर्ड पार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इस वीडियो में आप बिल्कुल डिटेल में हर एक सेंटेंस को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। From that day onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले इसमें जो वर्ड्स हैं जिसका मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। सेलिब्रेशन टाइम का अर्थ होता है मौज मस्ती का समय, और इनहैबिटिंग का अर्थ हुआ रहना। ठीक है, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सारे चीतों के लिए उत्सव का माहौल था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। राज्य में महाराजा को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चीते के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। तो यहाँ पे पहले हम लोग मीनिंग देख लेंगे वर्ड्स का। प्रोक्लेमेशन का अर्थ होता है घोषणा, इशूड का अर्थ हुआ की गई, एंड फ्लिंग का अर्थ हुआ फेंकना, कॉन्फिस्केटेड का मीनिंग हुआ जब्त की। तो इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ कि इस आशय की घोषणा की गई कि अगर किसी व्यक्ति ने चीते की तरफ एक पत्थर भी फेंकने का साहस किया तो उसकी सारी धन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोव्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। तो वोव्ड का अर्थ होता है कसम खाई। ठीक है, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि महाराजा ने कसम खाई कि वह 100 चीते मारने के बाद ही सारी दूसरी बातों पर ध्यान देंगे। Initially, the king seemed well set to realize his ambition. Initially यानी कि प्रारंभ में, शुरुआत में। well set का अर्थ होता है ठीक गति से, realize यानी कि प्राप्त करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि प्रारंभ में लगता था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजा ठीक गति से जुटे थे। Not that he faced no dangers। ऐसा नहीं कि उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा हो। There were times when the bullet missed its mark, the tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands। ठीक है, missed its mark का अर्थ हुआ निशान चूक जाता था, लेफ्ट का अर्थ हुआ छलांग लगाई, एंड बेयर का अर्थ हुआ बिना हथियार के। ठीक है, तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ऐसे अवसर भी आए
कि गोली का निशाना चूक जाता था। चीता उनके ऊपर छलांग लगा देता था और वह नंगे हाथ उस जानवर से लड़ता था। इस टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन। हर बार जीत महाराजा की ही होती थी। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक और मौके पर उसे अपने सिंहासन को खो देने का खतरा था। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम की यात्रा पर आए। हाई रैंकिंग का अर्थ होता है उच्च पदस्थ, यानी कि जो ऊंचे पोस्ट पर हो। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उसे चीते का शिकार का बड़ा शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शूट। फॉन्डर का अर्थ होता है अधिक शौकीन। तो इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ इससे भी अधिक शौक अपने द्वारा मारे गए चीतों के साथ फोटो खिंचाने का था। As usual, he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम। वह प्रतिबंधपुरम में चीतों का शिकार करना चाहता था। But the महाराजा was firm in his resolve। firm का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय यानी अडिग रहना, एंड रिजॉल्व का अर्थ हुआ फैसला। तो इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ कि महाराज अपने फैसले पर अडिग थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। उसने अनुमति देने से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। मैं किसी और शिकार का आयोजन कर सकता हूँ। बोर हंट। आप सुअर के शिकार पर जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। आप चूहों का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्क्यूटो हंट। हम मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, दैट्स इम्पॉसिबल। पर चीते का शिकार वह असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger। Sent word का अर्थ हुआ संदेश भेजना। दुरई का मीनिंग यहाँ पे अंग्रेज अफसर से है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर के सचिव ने महाराजा को दीवान के द्वारा संदेश भेजा कि ऑफिसर के स्वयं चीता नहीं मारना था। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। मारने की वास्तविक क्रिया महाराजा कर सकते थे। वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुरई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्केस। ऑफिसर के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि चीते के मुर्दा शरीर के ऊपर खड़े होकर बंदूक हाथ में लिए अपना फोटो खिंचवा ले। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। यानी लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव पर भी तैयार नहीं थे। इफ ही रिटेंडेड नाउ, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? अगर वह इस समय नरम पड़ गए तो तब क्या होगा अगर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर चीते के शिकार के लिए वहां आएंगे? Because of prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself। क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी इच्छा पूर्ति से रोका था, महाराजा पर अपने राज्य चलाने का खतरा था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। इस विषय पर महाराजा और दीवान ने मंत्रणा की। एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith
to a famous British company of jewelers in Calcutta. परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जौहरियों के पास तुरंत एक तार भेजा गया। Send samples of expensive diamond rings of different designs, यानी कि अलग अलग डिज़ाइन के हीरो की महंगी अंगूठियों के नमूने भेजे। Some 50 rings arrived, करीब 50 अंगूठियाँ आई। The Maharaja sent the whole lot to the British officers, good lady। क्या मतलब है इसका? महाराजा ने सारी की सारी उस ब्रिटिश ऑफिसर की सुयोग्य पत्नी के पास भेज दी। The king and the minister expected the Duraisani to choose 1 or 2 rings and send the rest back। राजा और मंत्री को आशा थी कि ब्रिटिश महिला 1-2 अंगूठी चुनकर शेष वापस भेज देगी। Within no time at all the Duraisani sent her reply, Thank you very much for your gifts। और तुरंत ही ब्रिटिश महिला ने अपना उत्तर भेजा। क्या भेजा? आपकी भेंट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers। 2 दिनों के अंदर ही ब्रिटिश जौहरियों से 3 लाख का बिल आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी, यानी महाराजा खुश थे। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, क्यों खुश थे? हालांकि उनके 3 लाख रुपए चले गए थे, फिर भी महाराजा खुश थे। ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, इसलिए खुश थे कि उनका राज उनके पास रह गया था। सो दिस वॉज द 3rd पार्ट ऑफ द टाइगर किंग स्टोरी, जो कि क्लास 12th की थी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इसी चैनल पर आपको 4th and 5th पार्ट जल्द ही मिलेगा। तो मिलती हूँ मैं फिर से।